श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, दूसरों के विषय में बुरा मत बोलो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे सभी बच्चों, किसी की मदद करने से मत डरो, डरना है तो गलत काम करने से डरो। और अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं दया के महासागर हैं, चंदा सम साईं चरित अमृत बरसे होय, साईं भक्त चकोर सम तृप्ति पाते होय। उद्धव से भगवान कहें सदगुरु मेरा रूप, साईं पर विश्वास से मिलता यह प्रारूप। श्री साईं हे मार्ग से अपना चरित लिखाय, भक्तों के कल्याण हित संग्रह कथा कराय। उस समय से अब एक कथा होय यहाँ उल्लेख, दैनिक साईं बोध में कसार का यह लेख। राम जन्म का पर्व जब शिरडी मनता होया, दामू अड़ा कसार का निशान चलता होया। कसार की दो पत्नियां पुत्र एक ना होया, मन्नत करें निशान की मन्नत पूरी होया। राम जन्म के पर्व पर ध्वज निशान लहराय, भोजन भंडारा करें खुशियां खूब मनाय। दामू अड़ा की कथा पढ़िए देकर ध्यान, श्री साईं सामर्थ का इस समय मिले प्रमाण। कृपा सिंधु साईं बाबा ईश्वर के अवतार, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महायोग अवतार। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मेरी इस माया को समझो जो मेरे द्वारा रचित है। यह माया मेरे माध्यम से है, मैं माया के माध्यम से नहीं। यह संपूर्ण माया रूपी संसार मेरे द्वारा रचित है, इसमें फंसो नहीं, इसका अनुभव करो। मैंने तुम्हें भेजा अनुभव के लिए, फंसने के लिए नहीं। यह माया तुम्हारे जीवन पटल पर तरह तरह के खेल खेलती है, इसे समझो। बुद्धि और विवेक को जागृत रखो, इसमें न उलझो। तुम मेरे बच्चे हो, अपनी साईं माँ के बच्चे हो। तुम जो भी मुझे मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड इत्यादि जो भी, मैं सभी का हूँ और सभी मेरे हैं। मेरे बच्चों, अब मेरी कृपा को जानो और अनुभव करो। जो भी तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सब तरफ और तुम्हारे जीवन में, जीवन पटल पर, जैसे मेरे बच्चों, जब कृपा होती है तो तुमने जन्म लिया, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ होती है। माँ के माध्यम से तुम्हारा पोषण होता है। जो तुम्हारा पोषण होता है यह मेरी कृपा ही तो है, और मेरी यह कृपा उस माँ पर भी तो है जिसे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। यह जीवन में जो मिलाप होते हैं, कोई तुम्हें मिलता है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। माँ पिता, भाई बहन, बेटा बेटी इत्यादि रिश्ते नाते प्राणी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मिलाता हूँ और तुम अपने स्वयं के कर्मों के कारण दूरियां बना लेते हो। मन चंचल है, चलायमान है, इर्द गिर्द भटकाता रहता है, स्थिरता नहीं रहती। अजब अजब ख्याल आते रहते हैं। कोई भी प्राणी को मैं मिलाता हूँ या कोई भी वस्तु मैं प्रदान करता हूँ, छल कपट के ख्याल भरे रहते हैं। मन चंचलता का शिकार होता है। माया के 6 समर्थक अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये शांति से नहीं रहने देते, छल पैदा करते हैं। तुम मेरे माध्यम से ज्ञान को कब समझोगे? मेरे सभी बच्चों, समझो। अब मैं तुम्हें सदगुरु के तरीके से समझाता हूँ। तुम्हारा साईं, जब भी मालिक की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तुम्हें माया रूपी संसार में सब कुछ अच्छा मिलता है। तुम्हें माँ मिलती है, मालिक की कृपा है। पिता मिलते हैं, मालिक की कृपा है। भाई बहन मिलते हैं, मालिक की कृपा है। और तुम्हारी उम्र भरने पर तुम्हारे मित्र संबंधी, बच्चे
आदि तुम्हारे प्रिय तुम्हें मिलते हैं, यह सब मालिक की कृपा ही तो है। मेरे बच्चों, मालिक का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और सभी से निस्वार्थ प्रेम करो। किस बात का स्वार्थ करते हैं लोग? जो भी तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे आसपास है, सब कुछ माया का ही तो है। आज है, चल रहा है, समय के साथ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं। तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी और तुम्हारा फिर बुढ़ापा कुछ भी स्थिर नहीं है। क्या कुछ भी स्थिर है? ये गति चल रही है, इसे समझो। ये सब ईश्वर की, मालिक की कृपा लीला ही समझो। सदैव छल कपट से मुक्त रहो, असत्य को बोलने से बचो, प्रेम करो सभी से, वो भी निस्वार्थ। यदि तुम्हें प्रेम मिल रहा है, यह ईश्वर की कृपा, मालिक की कृपा ही मानो। सदैव शुक्रिया अदा करो। मालिक ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा संभव है। सदैव ध्यान रखो, छल कपट से सदैव सावधान रहो। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो, तुम्हें फंसना नहीं है। ईश्वर की भक्ति करो, मालिक की भक्ति, अपने सद्गुरु की भक्ति करो। सत्य बोलो, ईमानदार रहो, सद विचार रखो, सद आचरण रखो और सकारात्मक रहो। तुम्हारा जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है तुम पर। जो भी मेरी शिरडी में आता है, द्वारिका माई में कदम रखता है, मेरी समाधि पर मत्था झुकाता है और मेरी भक्ति करता है, सद्भावना, सद्विचार, सद आचरण रखता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। मेरे पास आओ मेरे बच्चों, मेरी समाधि के पास, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मेरे लीला रूपी शरीर से मेरी समाधि शिरडी में है, विशेष कृपा करता हूँ मैं। मेरे सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खुश रहो, मेरे प्रति श्रद्धा सबूरी बनाए रखो, नित्य मेरे संदेश का श्रवण करो, कृपा अवश्य होगी। मेरे संदेश तुम्हारे लिए कृपा ही तो हैं, इन्हें कृपा मानो। मेरे संदेश में मेरा आशीर्वाद है, जो सुनने वाले को अवश्य प्राप्त होता है। तुम मेरे संदेश को किसी को सुनाना चाहो तो अवश्य सुनाओ, सभी को आशीर्वाद मिलेगा। नित्य सुनने पर कृपा अवश्य होगी। अच्छा, अब खुश रहो, सद्मार्ग में सद्कर्म के माध्यम से सफलता पाओगे। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं, खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।